गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो चैप्टर हमारा रनिंग फेज में था उसी के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेक्चर 3 में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स, क्लासिफिकेशन एंड इट्स यूजेस, यानी किसके, एसिड के। यानी कि आज की इस क्लास में इंडिकेटर के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों एसिड क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका क्लासीफाई कैसे किया गया, कितने पार्ट में हम एसिड को पढ़ते हैं और उसका यूज क्या है, इसी के बारे में हमें बातचीत करनी है। तो चलिए एसिड का ये कॉन्सेप्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे और इसके और आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक एक पार्ट करके डिस्कस करेंगे। देखिए आज की इस क्लास में सबसे मेन चीज ये पढ़ने वाले हैं हम कि देखो बेटा एसिड होता क्या है ना। जैसे हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक छोटा सा सिंपल सा सवाल आता है, क्या होता है एसिड। तो एसिड से हमें बहुत सारी जो हमारी मेंटेलिटी में अभी चीजें बनी हुई हैं वो ये बनी हुई हैं कि एसिड कुछ ऐसा है जिसको छू दे तो जल जाए, बहुत रिएक्टिव होता है, कोरोसिव होता है ना। इस तरह की मेंटेलिटी हम एसिड के रिस्पेक्ट में समझते हैं, जबकि हम ये भी जानते हैं स्वाद में एसिड कैसा होता है, खट्टा होता है। इस तरह की भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि जो स्वाद में खट्टा है इसका मतलब उसमें एसिड है। एक बात हम कहते हैं एसिड जो होता है वो बहुत ज्वलनशील होता है, कोरोसिव होता है, छूने पे जल जाएंगे। एसिड अटैक के बारे में हमने सुना है। इस तरह की तमाम बातें हम सुने हैं, लेकिन एक्चुअली एसिड है क्या, क्यों जल जाते हैं, क्या रीजन है, इन सभी चीजों के बारे में हमें समझना होगा। अच्छा, एक एसिड अटैक से लोग जल जाते हैं और दूसरी किसी खट्टी चीज को खाते हैं तो हम कहते हैं ये भी एसिडिक है ना। मतलब एक एसिडिक चीज आप खा भी रहे हो और एक एसिडिक चीज से आप जल जा रहे हो, इसका मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कोई वीक एसिड होगा। तो इन सभी चीजों पर हमें बातचीत करनी है, यानी कि एसिड कहां पर ऑब्टेन होता है, कैसे पाया जाता है, एसिड की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या कॉन्सेप्ट पर हम इस पर बातचीत कर पाते। इस तरह के तभी सवालों के लिए हम आज आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड इट्स यूजेस, यानी एसिड के रिस्पेक्ट में जो कॉन्सेप्ट दिए गए, एसिड को क्लासिफाई कैसे करेंगे और उसका यूज क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपसे आज की ये क्लास। बेटा बहुत बेसिक सा सवाल है जो हम पढ़ रहे हैं, वो सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर हम एसिड के बारे में आपसे डिस्कशन करें कि एसिड क्या होता है, मतलब आज का हमारा मेन टॉपिक है व्हाट इज एसिड। अगर हम आपसे कहें कि एसिड क्या है तो इसी को हमें समझना है। अब जरा एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम डिस्कस करें तो हम कहें जो स्वाद में खट्टा होता हो, कहें हाँ ठीक है, कहें जो जिससे हम जल जाते हो, कहें हाँ ये भी ठीक है। कहते हैं और एसिड के बारे में हम कहते हैं कि एसिड के बारे में जो हमारे जहन में चीजें चल रही हैं वो क्या हैं, उसके बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे जहन में जो चीजें चल रही हैं वो बस इतनी सी हैं कि स्वाद में खट्टा होता है, छूने पे जल जाते हैं, है ना। एसिड अटैक के बारे में हमने सुना है, लेकिन एसिड की एक्चुअल बात हम आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले, वो बात सिर्फ ये है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन पाया जाए, जिसके अंदर H+ रिलीज करने की क्षमता हो, जो हाइड्रोजन आयन को अपने एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। यानी जिसमें हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस हो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस से ही गाड़ी नहीं चलेगी, अगर हम उसको पानी में डाल दें तो वह H+ को रिलीज कर सके, यानी कि वह आयोनाइज हो, अपने आयंस में टूटे, और हाइड्रोजन आयन उसके प्रोडक्ट में अगर हम ऑब्टेन करते हैं तो इसका मतलब जिसके प्रोडक्ट में H+ हमने ऑब्टेन किया वह क्या है, एसिड है। यानी कि जो एसिड के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे पहले तो कुछ फिजिकल टेस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी बार हमने ये कहा कि कोरोसिव होता है ना। और उसी संदर्भ में हम ये कहते हैं कि एसिड अटैक के बारे में सुना है, हम ये भी कहते हैं कि एसिड को हम खाते भी हैं, है ना। कुछ ऐसे एसिड है जिसको हम ईट भी करते हैं, इनटेक भी करते हैं। तो ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी है, लेकिन एक्चुअल में एसिड की प्रॉपर्टी क्या है। अगर कोई ये पूछ ले कि एसिड की हकीकत में क्या प्रॉपर्टी है, तो जरा इस पर बात कर लेते हैं। एसिड की हकीकत में प्रॉपर्टी तो ये है बेटा कि कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता हो उसे हम एसिड कहते हैं, ठीक है। यानी एनी केमिकल सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज
एसिड, यानी हम कहते हैं एनी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हमें दे दिया जाए, एनी केमिकल सब्सटेंस which have tendency to release H प्लस आयन, यानी जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन रिलीज करने की क्षमता हो, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, अपने एक्वस सॉल्यूशन में इज नोन एज एसिड, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एसिड कहते हैं। यानी ये तो बात समझ में आ गई कि जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करे, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता हो, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एसिड कहेंगे। बात ठीक है सर, आपने कहा, मैंने मान लिया, समझ में भी आ गई। लेकिन सर कोई एग्जाम्पल अगर हम जैसे देते हैं बेटा, जैसे HCl एक एसिड है, हमने कहा HCl एसिड है, अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लें तो ये किस में टूटेगा, ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। हमने कहा अगर ये ऐसा क्लीवेज कर रहा है, ऐसा आयोनाइजेशन इसका है, तो एक्वस मतलब थोड़ा सा पानी लेंगे, यानी कि अगर हम पानी मिला करके हम इसको यूज करते हैं, यानी कि HCl को थोड़े से पानी में डाल देते हैं और अगर वह हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको हम पानी में डाल रहे हैं, अगर वह हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा तो वह एसिड है। अब कहें सर पता कैसे चलेगा कि एसिड है या बेस है, हाइड्रोजन आयन रिलीज किया होगा तो हम क्या देखे हैं क्या कि H प्लस रिलीज हुआ कि नहीं, या ऐसा भी तो नहीं है कि अगर वो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा हो तो हाइड्रोजन आयन की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी जिससे हमें जजमेंट इसका मिल पाएगा। अभी तो वो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप कहते हो उसके लिए आप इंडिकेटर यूज कर लेते हो, इंडिकेटर से आप ये चेक कर लेते हो कि वो एसिड है या बेस है या क्या है, ये भी आप जज कर सकते हो। यानी उसकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी के डिटेक्शन के लिए आपको इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ाया गया है, यानी आप इंडिकेटर की मदद से आप ये काम कर सकते हो। तो ये बात इसके अंतर्गत आपको समझाई गई। तो एसिड के बारे में जो बात थी वो हमने आपको बता दिया, क्या है एसिड का कॉन्सेप्ट। अब हम एसिड के अंतर्गत दूसरी बात डिस्कस करेंगे आपसे, क्लासिफिकेशन या हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड को क्लासिफाई कैसे किया गया, या एसिड को हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। यानी कि अगर हम ऑकरेंस की बात करते हैं कि एसिड ऑब्टेन कहां से हुआ, पाया कहां से गया, ऑकरेंस की बात करते हैं तो ऑकरेंस के बेसिस पर हम एसिड को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। यानी एसिड कैसे ऑब्टेन होता है, तो कहें दो तरह से एसिड पाए जाते हैं। हमें कैसे पता चलता है कौन सा एसिड है, कहां पाया गया, तो इसके बारे में हम एक को कहते हैं बेटा मिनरल एसिड और दूसरे को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। एक हमारा मिनरल एसिड हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया। अब हमें समझना है कि मिनरल एसिड क्या होता है और दूसरा समझना है ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। अगर हम मिनरल एसिड की बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, यानी कि हम कह सकते हैं जो मिनरल एसिड होता है ये कहां से ऑब्टेन होता है, अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होता है। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड है ये क्या होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जानवरों के अंदर और पौधों के अंदर ये एसिड पाया जाता है। यानी जो हमें प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन होता है उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, और जो एसिड अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। तो ओवरऑल हमने ये कहा कि अगर हम मिनरल एसिड की बात करें तो मिनरल एसिड हमारा अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होगा, और अगर हम किसकी बात करें ऑर्गेनिक एसिड की तो ये किससे ऑब्टेन होगा, प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन होगा। यानी ऑर्गेनिक एसिड प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होता है और मिनरल एसिड अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होता है। तो ओवरऑल हमने ये समझ लिया कि मिनरल एसिड क्या होता है और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। उम्मीदन आपको ये दोनों बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो हम आगे चलेंगे। उससे पहले हम कहते हैं वो कौन से एसिड हैं जो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होते हैं बेटा, और वो कौन से हैं जो प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं। एग्जाम्पल में देखो, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, यानी कि हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड
सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये क्या होते हैं, ये अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे एसिड जो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन हो रहे हैं बच्चे, उसे हम मिनरल एसिड कहते हैं। जबकि दूसरी केस में जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, जैसे हम कहते हैं साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड किस में होता है, नींबू में, है ना। टार्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में है, टार्टेरिक एसिड कहाँ है, इमली में, तो टार्टेरिक एसिड हो गया। और आप ऑक्सैलिक एसिड कह सकते हो, ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। तो ये क्या है, ये सारे एसिड हमारे ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। कौन कौन से, साइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये जितने भी, मैलेइक एसिड, ये सभी क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल से हमें ऑब्टेन होते हैं। तो ये सभी ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल हो गए, और ये किसका हो गया, मिनरल एसिड का हो गया। यानी कि हमने अभी आपको ये समझाया कि ऑकरेंस के बेसिस पर हम एसिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। यानी हम ये पढ़ रहे थे कि एसिड को हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं। हमने कहा एसिड को हम अर्थ क्रस्ट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, एसिड को हम प्लांट्स और एनिमल्स के माध्यम से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये दो पार्ट आपको पढ़ाए, एक मिनरल एसिड पढ़ा दिया बेटा, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड पढ़ा दिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और अगले कॉन्सेप्ट में हम आपसे क्या डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि एसिड को क्लासिफाई कैसे किया जाए। हम कहते हैं क्लासिफिकेशन के कई बेसिस हैं। अगर हम एसिड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पहला क्लासिफिकेशन तो हमने एसिड को कर दिया, हम कहते हैं कि एक मिनरल और स्ट्रॉन्ग, मिनरल और ऑर्गेनिक में उसके ऑकरेंस के बेसिस पर। दूसरा ये भी क्लासिफिकेशन है कि एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं और वीक एसिड कहते हैं, जैसा कि आपने अभी पीएच के कॉन्सेप्ट को पढ़ते समय पढ़ा था। यहाँ पर पीएच जब हमने आपको पढ़ाया था पीएच के बारे में, तो वहां पर हमने आपको ये बढ़ाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। तो हम ये भी देखे थे जिसकी पीएच वैल्यू क्या थी, कम थी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड था। जब पीएच वैल्यू बढ़ने लगी तो क्या हो गया, वह वीक एसिड हो गया। यानी कि पीएच जो होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा हमने बताया था। अब हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं और वीक एसिड किसे कहते हैं, तो कहते हैं बेटा आयोनाइजेशन एक नया टर्म आएगा। हम कहते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएट हो अपने आयन में, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। यानी कि अगर किसी कंपाउंड का, किसी ऑर्गेनिक, किसी कंपाउंड का अगर हम कहते हैं कि उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है अपने आयंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। और अगर किसी का पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है तो वह ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है, सॉरी वह वीक एसिड कहलाता है। कहां से मिनरल बोल दिया, देखो इधर फिर से दिमाग कहीं चला जाता है। हमने कहा कि अगर कंप्लीट डिसोसिएशन इनटू इट्स आयन, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और बेटा अगर पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है या पार्शियल आयोनाइजेशन हो रहा है, पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है इनटू इट्स आयंस, यानी कि अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। पार्शियल आयोनाइजेशन है, डिसोसिएशन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल समझिए, अगर हम HCl की बात करते हैं, HCl को अगर हम एक्वस मीडियम में लेते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है H+ और Cl- में, यानी कि हाइड्रोजन आयन रिलीज हो गया और ये कंप्लीट डिसोसिएशन है। कैसे पता चलेगा सर कि कंप्लीट है या पार्शियल है, बेटा अगर कंप्लीट एरो ऐसे लिखी होगी इरिवर्सिबल वाली, तो ये क्या कहलाएगा, यह हमारा कंप्लीट डिसोसिएशन कहलाता है। जबकि ये जो वीक एसिड में हम CH3COOH लेते हैं, CH3COOH को क्या कहते हैं बच्चे, CH3COOH एसिडिक एसिड है जो सिरके में पाया जाता है। तो विनेगर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, इसको क्या करते हैं, इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो CH3COO- और H+ में टूट जाता है। इसका मतलब एक एसिटेट आयन बन गया, एक हाइड्रोजन आयन बन गया। लेकिन यहां पर देखो रिवर्सिबल का साइन लगा है। रिवर्सिबल मतलब ये गया फिर लौट आया, यानी कि ये इससे इसमें कन्वर्ट होता है लेकिन फिर ये इससे इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ रिवर्सिबिलिटी का केस है। अगर रिवर्सिबिलिटी का केस है तो इसे हम पार्शियल डिसोसिएशन कहेंगे। अगर पार्शियल डिसोसिएशन है तो वीक एसिड है, और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है उसके आयंस में तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। यानी कि हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है, इस बेसिस पर हम समझ पाते हैं। आपको पहचानने का एक अच्छा तरीका है
या तो आप पीएच से पहचान लीजिए, 0 से 3.5 बताया था ना, 1 से 3.5 वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग की कंडीशन, 3.5 से 7 तक होगा तो वीक की कंडीशन होगी, या तो उससे समझ लीजिए, या फिर डायरेक्टली इसके साइन से। अगर मान लो कोई केमिकल इक्वेशन दे दिया जाए या आयोनिक इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है तो उसका साइन क्या है, अगर ये इरिवर्सिबल का साइन, इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स ना हो सके, अगर ये साइन है बेटा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर ये साइन है तो क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। इस प्रकार से हम एक क्लासिफिकेशन और पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आयोनाइजेशन, यानी आप ये कह सकते हो, इसको हेडिंग बना सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आयोनाइजेशन। और इसके पहले जो पढ़े थे वो क्या था, वो था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, यानी उसकी उत्पत्ति के बेसिस पर हमने क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जहां पर मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड के बारे में हमने आपको समझाया। अब हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बेसिस पर हम समझाएंगे आपको अगले केस में, यानी कि क्लासिफिकेशन का तीसरा पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, यानी कि अगला पार्ट ये होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट पर भी एक क्वेश्चन पोस्ट किया गया था कि हम डाइल्यूशन का मतलब क्या पढ़ते हैं, वाटर का एडिशन, कि वाटर अगर ऐड करेंगे तो इसका मतलब डाइल्यूशन कहलाएगा। यानी कहा गया कि अगर हमें कोई भी एसिड दे दिया जाए उसको हमें डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करने का मतलब बेटा उसमें पानी मिलाना है, तो हम कैसे मिलाएंगे, जरा सुनना। डाइल्यूशन के बेसिस पर हम अगर, अब देखो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि डाइल्यूशन का मतलब, जैसे आप कभी भी लैब में गए होगे तो लैब में देखते होगे आपके टीचर जो भी होते हैं वो डाइल्यूट करके एसिड आपको देते हैं, यानी कि लैब में आपके यहाँ कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड 2 तरह के एसिड मिलते हैं। जो बेटा कंसंट्रेटेड होता है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, यानी वाटर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और जो डाइल्यूट एसिड होता है उसमें वाटर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो 2 तरह के एसिड का कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं, एक कंसंट्रेटेड है, एक डाइल्यूट है। तो कंसंट्रेटेड में वाटर की मात्रा बहुत कम होती है, डाइल्यूट में वाटर मैक्सिमम होता है, और अगर कोई हाईली कंसंट्रेटेड है तो उसमें वाटर होता ही नहीं। लेकिन सर सवाल ये है, मान लीजिए हमें एक 500 ml का बॉटल दे दिया जाए, आधा लीटर का, आधा लीटर सल्फ्यूरिक एसिड हमें दे दिया टीचर ने, और सर ने कहा कि बेटा इस आधा लीटर सल्फ्यूरिक एसिड को आप डाइल्यूट करके दिखाओ, यानी इस आधे लीटर सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करो, देखिए हम कैसे आप डाइल्यूट कर पाते हो। यानी कि डाइल्यूशन के इस कॉन्सेप्ट की बात टीचर ने हमें बोल दी। अगर डाइल्यूशन के इस कॉन्सेप्ट की बात टीचर ने हमें बोल दी तो उसको हम कैसे समझेंगे, जरा इस पर बात कर लेते हैं। तो डाइल्यूशन के बारे में हम इसे कैसे समझेंगे, जरा इसको समझाता हूं मैं आपको। देखो डाइल्यूशन के इस कॉन्सेप्ट में हम आपको समझाते हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि अगर आपको एसिड दे दिया जाए, 2 कंडीशन है, एक तो एसिड में आप पानी मिलाओ, या तो ये करोगे, या तो दूसरी कंडीशन ये है कि आप पानी ले लो उसमें एसिड मिलाओ। अब डाइल्यूशन का कौन सा फिनोमिना करेक्ट है, तो बेटा ये जो फिनोमिना आप इधर देख रहे हो ये इनकरेक्ट है, और ये जो इधर देख रहे हो ये करेक्ट है। यानी डाइल्यूशन का ये तरीका सही है, यानी कि पानी में एसिड मिलाना है, एसिड में पानी नहीं मिलाना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो इस केस में होगा क्या, ये एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब कि इसमें ढेर सारी हीट बाहर निकलेगी, और जब हीट निकलेगी तो ऐसी केस में रिएक्शन करने वाला फर्दर कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप एसिड, आपने मान लीजिए ढेर सारा एसिड ले लिया, अब एसिड ले लिया, एसिड बहुत गर्म है, अब उसमें आप पानी मिला रहे हो, पानी मिलाओगे तो एसिड के अंदर हीट अपनी खुद की है, जब पानी मिलाओगे तो वो क्या करेगा, पानी की जो ड्रॉपलेट उसमें पड़ेगी वो उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने का प्रयास करेगा। ऐसी केस में जो वेपर्स बनेगी, हीट एनर्जी बहुत मैक्सिमम बाहर निकलेगी, और हीट एनर्जी वो किसके पास आएगी, आपके पास आएगी। आपके पास आएगी तो आप क्या हो जाओगे, जल जाओगे कि नहीं जल जाओगे। इसलिए हम कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाते, क्योंकि अगर एसिड में पानी मिलाओगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है।
जबकि अगर पानी में एसिड मिलाओगे तो यह डाइल्यूशन का परफेक्ट मोड है। यानी कि कभी भी अगर आपको डाइल्यूशन करना है तो डाइल्यूशन का सिंपल सा फंडा है कि आप पानी ले लीजिए, उस पानी में ड्रॉप वाइज एसिड मिलाइए, ड्रॉप वाइज, और उसके वॉल के सहारे, यानी कि आप उसकी दीवार के सहारे एक एक बूंद करके अगर उसमें एसिड मिलाएंगे तो परफेक्टली वह एक एक बूंद एसिड उसमें जाएगा और वाटर उसे क्या करेगा, अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा और हीट एनर्जी कम रिलीज होगी। ऐसी केस में आपके जलने की संभावना कम होती है, यानी कि वह मैक्सिमम या हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अगर आपको डाइल्यूशन करना है, डाइल्यूशन मतलब अगर आपको कभी भी पानी लेना है और उस पानी में एसिड मिलाना है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहले पानी लेंगे, उसमें एसिड डालेंगे, एसिड ड्रॉप वाइज डालेंगे। इसका ध्यान रखना, ड्रॉप वाइज मतलब एक एक बूंद करके एसिड की डालना है, भर के एसिड एक बार में नहीं डाल देना, एक बूंद फिर दूसरी बूंद, ऐसे बूंद वाइज अगर ड्रॉप वाइज ड्रॉपर से इसके दीवार के सहारे अगर आप गिराएंगे तो ऐसी केस में हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा और आसानी से डाइल्यूशन हो जाएगा और आप परफेक्ट तरीके से डाइल्यूशन कर सकते हैं। और उस तरह के जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा थोड़ी देर बाद उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। और जिसमें वाटर कम था वह क्या है, कंसंट्रेटेड, जिसमें वाटर ज्यादा है वह क्या है, डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। तो ये दो बात हम आपको समझा रहे थे, उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो हमने अभी मोड ऑफ डाइल्यूशन आपको सिखा दिया। मोड ऑफ डाइल्यूशन मतलब कि अगर लैब में आपको टीचर ने बोल दिया डाइल्यूशन, वैसे ये रिस्की होता है वर्क, तो कभी टीचर आपको ये चीज बोलता नहीं, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए जान लीजिए कि कभी भी अगर डाइल्यूशन करना हो तो आप डाइल्यूशन इसी प्रकार से करेंगे। आप मैक्सिमम अमाउंट में या जो भी आपके पास वाटर जितना आप ऐड करना चाहते हैं उतना वाटर ले लीजिए, उसमें ड्रॉप वाइज एसिड मिलाइए। अब एक छोटी सी बात और आती है, कहीं कहीं पर लिखा होता है हाईली कंसंट्रेटेड, इसका मतलब उसमें वाटर का परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है, यानी ना के बराबर है। अगर कंसंट्रेटेड लिखा है तो वाटर का परसेंटेज कम है, ठीक है, और अगर एब्सोल्यूट एसिड है तो इसका मतलब उसमें पानी है ही नहीं, ठीक है। और चौथा, अगर डाइल्यूट फॉर्म में है तो इसका मतलब उसमें वाटर मिला हुआ है। अगर किसी ने कहा कि अगर कहीं पर लिखा है 30% कंसंट्रेटेड, 30% कंसंट्रेटेड, या ऐसे 30% कहाँ लिखेगा, अगर हमने ये कहा, मान लो कि हम कहते हैं ये 70% कंसंट्रेटेड है, 70% कंसंट्रेटेड होने का मतलब मालूम है किसका, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि 700 ml 1 लीटर है तो 700 ml एसिड है और बेटा 300 ml क्या होगा, उसमें पानी होगा, 300 ml वाटर है। अगर कोई कहता है कि 70% डाइल्यूटेड, तो 70% डाइल्यूटेड का मतलब क्या हो गया, अब यहां पर आपको समझना होगा कि इसमें 700 ml पानी है और 300 ml एसिड है, यानी कि 1 लीटर अगर बनाया गया है तो उस रिस्पेक्ट में आप इसे कुछ इस प्रकार से समझेंगे जैसा हमने यहां पर आपको बताया है कि 700 क्या होगा और 300 क्या होगा। दोनों बात उम्मीदन आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए हम इसके आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और अगली बात आपको बताते हैं। अब देखो, ये तो एक कहानी हो गई, अब हम इसमें जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा समझाएं। ये तो मोड ऑफ डाइल्यूशन हो गया और उसके बाद परसेंटेज ऑफ डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन हो गया, कितना कंसंट्रेटेड एसिड है कितना डाइल्यूटेड है, ये हमने आपको समझा दिया। अब बेटा हम कहते हैं इस बेसिस पर एसिड को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक पार्ट उसका बनेगा कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा पार्ट उसका बनेगा डाइल्यूटेड एसिड। ऐसे लिखा होता है, CONC डॉट लिखा होता है और यहां लिखा होता है DIL और आगे एसिड होता है। अब इसे दिल ना पढ़ें, ठीक है, ये डाइल्यूट है, अगर आपको नहीं आइडिया होगी आप दिल के बारे में पढ़े तो आपकी अपनी इच्छा। कंसंट्रेटेड से वैसे भी समझ में आता है गाढ़ापन, शुद्ध शब्दों में याद रखो, तो कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ापन, गाढ़ापन का मतलब ये हुआ बेटा कि जहां पर एसिड की मात्रा ज्यादा है, यानी कि हम ये कहते हैं कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर इसमें होगा, लेस अमाउंट ऑफ वाटर इसमें होगा और इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं, और अगर पानी की मात्रा कम है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। इस प्रकार से यह भी एक एसिड का ही क्लासिफिकेशन है, यानी कि एसिड के इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने इतनी सारी बातें आपको समझा दी हैं। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा और आगे, यानी कि एसिड में हमने कहा था कि एसिड क्या है, एसिड की ऑकरेंस कहाँ से हुई, उत्पत्ति कहाँ से हुई, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, एक ऑकरेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया।
एक क्लासिफिकेशन हमने उसके आयोनाइजेशन के बेसिस पर, डिसोसिएशन के बेसिस पर पढ़ा दिया, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड बता दिया। एक क्लासिफिकेशन हमने अभी आपको बताया डाइल्यूशन के बेसिस पर, यानी वाटर के एडिशन के बेसिस पर, जहां पर हमने कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड का जिक्र किया, और साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि मोड ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, यानी कि डाइल्यूशन हम करते कैसे हैं, इसके बारे में भी हमने आपको समझा दिया है। यानी कि अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हमने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले थे, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड यूजेज ऑफ एसिड। यानी कि हमारे पास एक छोटा सा पार्ट और बचा है जिसे हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं यूजेज ऑफ एसिड। यानी कि एसिड का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, यानी कि या फिर ओवरऑल यूज एसिड का कहां पर है, इसके बारे में हमें समझना है। पहला यूज तो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, यानी कि हम कहते हैं लैब में एसिड का प्रैक्टिकल के लिए बहुत बड़ा यूज है। यानी दूसरा यूज इसका है कि हम क्लीनिंग पर्पस पे यूज करते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हो टू किल, किसको किल करने के लिए, आप बैक्टीरिया, वायरस, इसको किल करने के लिए, एनिमल्स को किल करने के लिए, किसके लिए, आप कहते हो किलिंग पर्पज पे भी इसका यूज किया जाता है। यानी कि जैसे कोई भी जानवर है, कोई भी ऐसी चीज है जिससे आपको नुकसान हो रहा है, तो उसमें भी आप एसिड का यूज कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप एसिड का एक बहुत अच्छा यूज ये भी कर सकते हो, यानी कि पॉइजनस एनिमल, टू किल पॉइजनस एनिमल, जहरीले किसी भी विषैले जानवरों को हमें क्या करना है, अगर मारना है तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और एसिड का एक बहुत अच्छा यूज आपके लिए है कि मेडिसिन के रूप में भी कहीं कहीं यूज होती है, क्लीनिंग पर्पज पर हम इसका यूज करते हैं, यानी कि ये भी लिख सकते हो यूज्ड एज क्लीनिंग पर्पज, यानी साफ सफाई के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे आप एसिड के बारे में आपने सुना होगा, टॉयलेट्स, वॉशरूम्स जो होते हैं उसमें हम क्लीनिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं, तो एसिड का एक ऐसे भी यूज है। और उसके बाद मेडिसिन में भी एसिड का यूज है, यानी मेडिसिन के रूप में भी हम एसिड का अच्छा यूज कर सकते हैं, यानी जो दवाइयाँ आती हैं उनमें भी हम एसिड का एक बेहतरीन उपयोग पा सकते हैं, यानी एसिड का एक यूज मेडिसिन के रूप में भी किया जा सकता है। और दूसरा कि हम फॉर कॉमर्शियल पर्पज पर भी इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से एसिड के तमाम उपयोग हैं, यानी कॉमर्शियल पर्पज पर भी हम एसिड का यूज कर सकते हैं। यानी कि एसिड की ये 5 यूजेज हमने आपको बता दिए, यानी कि इनमें से आप किसी भी तरह के यूज के लिए एसिड का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह से एसिड को यूज करने के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपने ये देखा कि एसिड के यूजेज कितने हैं। अभी तक आपकी क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ, आज का जो भी मैटर था, वो हमने कंप्लीटली डिस्कस आपके साथ कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि आज की क्लास में हमें डिस्कस करना था एसिड, कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड इट्स यूजेज। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको बताएं तो ये लेक्चर 3 है ना बेटा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 3 लेक्चर इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि लेक्चर 1 में क्या हुआ था। जो बच्चे नए हैं यूट्यूब से अभी जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लास अभी आज पहली कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको फर्दर वीडियोज के बारे में जानकारी मिलती रहे, ठीक है। और ये चैप्टर आपका बिल्कुल रनिंग फेज में है, एक एक करके हम धीरे धीरे वीडियोज को अपलोड करते रहेंगे और आप तक बिल्कुल अच्छे तरीके से इस चैप्टर की सारी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। अच्छा, लेक्चर 1 जो इंट्रोडक्शन था बेटा, उसमें हमने केवल ये बताया था कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। लेक्चर 2 जो था वो इंडिकेटर्स नाम से था, और इसके पहले वीडियो में हमने उसको अपलोड किया था। तो इंडिकेटर में हमने इंडिकेटर का कंप्लीट क्लासिफिकेशन, कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाया था, और बड़ी अच्छी वीडियो है, आप उसे देखिएगा। इंडिकेटर से रिलेटेड सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आज का जो तीसरा लेक्चर था, इसमें हमने आपसे डिस्कस किया कॉन्सेप्ट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, यूज क्या है, किसका, एसिड का। यानी एसिड के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में और उसके यूज के बारे में। लेक्चर 4 नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर लेकर आपके साथ आएंगे, जहां पर हम आपसे डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। यानी एसिड के अंतर्गत एक लेक्चर आपके पास और बचा हुआ है, जो हम डिस्कस करेंगे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। फिर बेस के बारे में पढ़ेंगे,
फिर सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रिपरेशन, अकरेंस, तमाम चीज़ों के साथ पढ़ते हुए फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेज के साथ इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझाने का हमारा पूरा प्रयास आपके साथ रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आप मेहनत करके पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट पर अपडेट किए जाने वाले सारे क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करते रहिए, इससे आपको अपनी ग्रोथ की जानकारी होती रहेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।